ठीक है, तो क्लास करते हैं आपकी स्टार्ट आज की। मैं पीडीएफ निकाल लेता हूँ एक बार। देखिए अभी मेरे को बताओ, पीडीएफ वगैरह सब अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बता दो, सारे सारे के सारे है वो कमेंट करके बता दो कि सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। फिर हम आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। आवाज वगैरह सही आ रही है? ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो जो आपका चैप्टर है वो यहाँ से, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, हिज हैंड इज स्टिल कनस्टर। यहाँ से देखो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ से सब कुछ अब प्रॉपर है। नेटवर्क प्रॉब्लम है वो हो सकती है, वरना सब कुछ है वो प्रॉपर है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज स्टील कनस्टर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बता देना। तो देखो दिस मॉर्निंग सुबह की है वो बात है, और साहिब साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और वह किसकी तरफ जा रहा है? जो मिल्क बूथ है ना उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, इन हिज हैंड इज स्टील कनस्टर, और उसके हाथ में क्या है? जो स्टील का कनस्टर है। ठीक है, जो पतीला जिसको बोलते हो ना आप, वो है। ठीक है, उसके हाथ में क्या है? स्टील का कनस्टर है, जिसके अंदर क्या है? अभी नहीं आ रही क्या आवाज? और उसके हाथ में क्या है? स्टील का कनस्टर है, यानी स्टील का क्या है? पतीला है, जिसके अंदर वो क्या लेके जा रहा है? दूध लेके जा रहा है। आई एम नाउ वर्किंग इन टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब देखो, तो वह क्या बता रहा है कि आई नाउ वर्क इन द टी स्टॉल, की वह अब क्या करता है? चाय की जो दुकान है उस पर क्या करता है? काम करता है। द रोड, ही सेज पॉइंटिंग ऑन द डिस्टेंस, और उसने उस टी स्टॉल की तरफ क्या करके बोला? इशारा करते हुए बोला। और क्या बोला? आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, कि वो मुझे क्या देते हैं? कि 800 रुपए देते हैं एक तो, और क्या है? ऑल माई मील्स, और जो दिन भर में जो खाना होता है ना, जो मेरे खाने का प्रबंध है पूरा क्या करते हैं? वही करते हैं। यानी जो दिन में 3 बार जो खाना है वो देते हैं। ठीक है, ऑल माई मील्स। बता दो भाई एक बार, आवाज सही आ रही है क्या? कमेंट करके सारे स्टूडेंट बताओ मेरे को कमेंट करके कि आवाज सही आ रही है या फिर नहीं। ओके, चलो आपकी, सॉरी निशु, आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ से देखो, उसके बाद देखो कि वो क्या करते हैं कि वो साथ में तो मुझे 800 रुपए देते हैं, और उसके साथ जो दिन में 3 टाइम का जो खाना होता है ना वो देते हैं। आगे देखो, डज ही लाइक द जॉब। अब जो पोएट है उन्होंने क्या पूछा कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब है वो पसंद है क्या? क्या उसे ये जो काम है वो करना पसंद है क्या? तब देखो उसने क्या बोला है? आई आस्क, मैंने ऐसा पूछा, हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो जब मैंने उससे पूछा ना कि तुम्हें जो अपना काम है वो पसंद है क्या, तो उसके जो चेहरे का जो हाव भाव है ना, ठीक है, केयर फ्री लुक था जो, वो क्या है? उड़ गया। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब देखो, किस जो स्टील का जो पतीला था ना, सीम्स प्रतीत हो रहा था, हैवियर का मतलब बोझ, सॉरी जिसको भारी बोलते हैं, बोझ जिसको बोलते हैं, तो उसे क्या और लग रहा था? भारी लग रहा था। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की तुलना में ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो कि वह दिन भर किस पे लेके फिरता रहता था? सोल्जर पे, यानी वो अपने जो कंधे उस पे लेके एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता। ठीक है, यानी उस स्टील के पतीले के, सॉरी स्टील के पतीले, जो स्टील का पतीला है ना वो उसको क्या लग रहा था? भारी लग रहा था। ठीक है, किसकी तुलना में? जो वो बैग, यानी जो थैला लेके फिरता था ना अपने कंधों पे, किसका? प्लास्टिक के बैग का, उसकी तुलना में उसे जो स्टील का पतीला है वो क्या लग रहा है? भारी लग रहा है। आगे देखो, द बैग वाज हिज, क्योंकि जो बैग था वो किसका था? उसका था, खुद का। जो थैला था उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो पतीला है वो किसका था? उस आदमी का था। ओवन द टी शॉप, जो क्या चलाता था? दुकान, यानी उस आदमी का था जिसकी क्या थी? दुकान थी चाय। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर,
साहेब है वो अपनी जिंदगी का क्या नहीं रहा, खुद मास्टर नहीं रहा, ठीक है, अपनी जिंदगी का खुद मालिक नहीं रहा, यानी वो किसी के तले अब क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब आगे देखो, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि मैं क्या चलाना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल ए मोटर मैकेनिक। अब देखो कि मुकेश इंसिस्ट, मुकेश इस बात पे दबाव डालता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वह अपनी जिंदगी का मालिक क्या होगा, खुद होगा। आई विल ए मोटर मैकेनिक, कि मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा, ठीक है, जो मोटर जो कारें होती है उनका क्या बनूंगा, मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंस, उसने क्या है ये बोला। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, तो जो पोएट है उन्होंने क्या पूछा, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो क्या, मतलब कार के तुम कुछ, मतलब तुम बोल रहे हो कि जो मोटर का जो क्या बनूंगा मैं, मैकेनिक बनूंगा, लेकिन क्या तुम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में जानते हो क्या। आई आस्क, मैंने उससे पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना क्या कर लूंगा, सीख लूंगा। ही आंसर, उसने क्या दिया जवाब। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसने मेरी आंखों के अंदर, यानी आंखों में सामने, ठीक है, आंखों के अंदर आंखें डालकर जैसे जवाब दिया जाता है ना सामने देखकर, तो उस टाइप से उसने जवाब दिया क्या, कि आई विल लर्न ड्राइव टू कार, कि मैं कार चलाना क्या कर लूंगा, सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेग amidst द डस्ट स्ट्रीट दैट फिल्स टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल। अब देखो कि हिज ड्रीम्स, कि उसका जो ड्रीम है यानी उसका सपना है, वो लूम्स लाइक, वो लग रहा था, मिराज होता है देखो, जैसे हमारे क्या होता है सड़कों में, जैसे हम धूप के अंदर, जब बहुत ज्यादा धूप होती है तब क्या होता है, सड़क पे हमें क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, या फिर जिसको मृगचिका बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि रेगिस्तान के अंदर पानी की कमी होती है, तो उस टाइम पे हमें क्या लगता है, ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान के अंदर झीलें बनी हुई है पानी की, लेकिन जब पास में जाके देखते हैं तब क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता वहां पे। तो उसका जो ड्रीम है ना, उसका जो सपना है, उसी टाइप से लग रहा है, जैसे क्या है कि वह फिरोजाबाद की जो गलियां है ना, डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गलियों में क्या उड़ रही है, डस्ट, उसके अंदर जो उसका सपना है वो किसकी तरह प्रतीत हो रहा है, मृगचिका की तरह प्रतीत हो रहा है, ठीक है। फेमस फॉर इट्स बेंगल, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, हर दूसरी जो फैमिली है, यानी हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद के अंदर क्या है, इज एंगेज टू इन मेकिंग बैंगल्स, वो किस कारोबार से जुड़ी हुई है, जो बैंगल्स यानी जो चूड़ियां बनाने का जो कारोबार है ना, उससे क्या हुई है, जुड़ी हुई है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज, कि इट इज द सेंटर, यह क्या है, केंद्र है, किस चीज का, इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि जो कांच का, जो मतलब कांच से जो कारोबार होता है ना, जो मतलब चूड़ियां बनाई जाती है, उस उद्योग का क्या है, ये केंद्र है, कौन, फिरोजाबाद। देयर फैमिलीज है, जहाँ पे जो फैमिलीज है वो क्या करती है, आगे देखो अब, जहाँ पे फैमिली क्या करती है, स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ पे जो सारी की सारी फैमिलीज है वो क्या है, उन्होंने अपनी पीढ़ियां बिता दी है, जनरेशन यानी पीढ़ियां, वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टियों के आर बार, मतलब जो काम करते हैं उन्होंने क्या बिता दिया, अपनी पीढ़ियां बिता दी है। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ने में यानी कांच को जोड़ने में, मेकिंग बैंगल्स, और मतलब जब बैंगल्स बनाई जाती है ना चूड़ियां, तो उनके बीच में क्या लगा होता है, एक जोड़ लगा होता है, उस जोड़ को जोड़ने में, और ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सी, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस लैंड पे यानी इस जमीन पे, इस धरती पे जो पूरी की पूरी क्या है, जो औरतें हैं उनकी चूड़ियां कहाँ पे बनती है, वहीं पे बनती है, ठीक है। यानी दोबारा देखो यहाँ से कि वहां पे प्रत्येक, यानी फिरोजाबाद किसके लिए फेमस बताया इसने, वो बैंगल्स बनाने के लिए यानी चूड़ियां बनाने के लिए, और वहां पे जो हर दूसरा परिवार है वो इस कारोबार से क्या जुड़ा हुआ है, इस धंधे से जुड़ा हुआ है। इसलिए फिरोजाबाद को क्या है, जो चूड़ियां, कांच से जो चूड़ियां बनाई जाती है उनका क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है, ठीक है, उस उद्योग का क्या माना जाता है, केंद्र, क्योंकि वहां पे स्पेंट जनरेशन यानी पीढ़ियां, कई पीढ़ियां क्या कर रही है, भट्टियों के पास बिताती है, किस चीज के लिए, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स, यानी उन कांच को जोड़ने से, और उन कांच को जोड़ने के बाद क्या बनता है, बैंगल्स बनता है, यानी जो चूड़ियां बनती है। और ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम, और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जितनी भी औरतें हैं तो उनकी चूड़ियां कहाँ पे बनती है, यहीं पे बनती है। अब मेरे को एक बार सारे के सारे कमेंट करके बता दो कि ऑडियो या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके, ताकि आगे हम क्लास स्टार्ट कर सकें। जल्दी बता दो मेरे को।
पीडीएफ सही दिखाई दे रही है क्या आप सभी को, और आवाज सही आ रही है क्या? नो सर, नो सर का मीनिंग क्या है? सही दिखाई दे रहा है क्या सब कुछ? ओके, मतलब सही चल रहा है अभी। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं हम। हाँ ओके, ऐसे ही कॉर्पोरेट करते रहो। अब देखो बात करते हैं मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की जो फैमिली क्या है वो उसमें से क्या है, उन्हीं लोगों में से है, यानी जो चूड़ियां बनाने वाले लोग हैं ना उन्हीं में से है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature and dengue cells, air and light that he know if enforced could get him and all those 20,000 children ran out of the hot furnace where they slog their daylight house. अब देखो यहाँ से कि मुकेश की जो फैमिली है वो क्या है, उन्हीं में से है। नन ऑफ देम, कोई नहीं जानता किस बात को, दैट इज इलीगल, कि क्या ये क्या है, ये एक अपराध है। क्या चीज है अपराध? कि चिल्ड्रन लाइक हिम, कि उसके जैसे जो बच्चे हैं, टू वर्क इन द ग्लास, वो क्या करते हैं, ग्लास फर्नेस, यानी जो फर्नेस जो भट्टियां है ना उसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के अंदर, इन डिंगी सेल्स, यानी जो अंधेरे के अंदर जो कोठरियां बनी हुई है उसके अंदर, विदाउट एयर, यानी बिना हवा, और लाइट के, यानी बिना प्रकाश के, ठीक है। कि ये जो वो कर रहे हैं ना, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके जैसे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, चूड़ियां बनाने के लिए उन भट्टियों के पास बैठते हैं, जिनमें क्या नहीं होती, जिनमें जिनमें पहली बात तो यह है कि डिंगी सेल्स यानी अंधेरी कोठरियां होती है विदाउट एयर, और जिनमें हवा भी नहीं होती और ना क्या होती, लाइट होती, ठीक है। उसके अंदर वो क्या बनाते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। तो वो जो चीज बताई गई है वो क्या बताई गई है, इलीगल, यानी एक अपराध माना गया उसको, और उसको कोई नहीं जानता, यानी इस बात को कोई नहीं जानता कि वो लोग जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो काम कर रहे हैं। दैट इफ द लॉ, यदि कानून के अनुसार, इफ इन्फोर्स, यदि उन पे क्या बनाया जाए, उन्हें दबाव बनाया जाए, यानी हटाने के लिए, कुड गेट इन एंड ओस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट हाउस। तो क्या होगा कि वहां से जो 20,000 बच्चे हैं उस काम से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यदि ऐसा हो ना कि मतलब ये जो काम है वो क्या है, अपराध है, और इन बच्चों को रोका जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो 20,000 चिल्ड्रन है, यानी 20,000 जो बच्चे हैं, वो इस काम से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जहाँ पे वो क्या करते हैं, वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट हाउस, जहाँ पे वो दिन भर क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, किसको बनाने में, जो बेंगल्स हैं उनको बनाने में, ठीक है। ऑफ्टन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर eyes, Mukesh eyes beam as he volunteered to take me home। अब देखो, often losing the brightness of their eyes, जहां पे वो अपनी जो आंखों की रोशनी है वो भी क्या कर देते हैं, खो देते हैं। दोबारा देखो इस बात को, कि कोई भी नहीं जानता कि जो वहां पे जो बच्चे काम करते हैं, वहां पे जो बच्चों का काम करना क्या है, वो गैर कानूनी है। कारण कि बच्चे क्या है कि वहां पे ग्लास फर्नेस पे, यानी जो भट्टियां बनी हुई वहां पे हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के अंदर काम करते हैं। एक तो डिंगी सेल्स, यानी कि वहां पे जो कोठरियां बनी हुई है वो क्या है, अंधेरी होती है बिल्कुल, जहाँ पे ना लाइट होती है, यानी ना प्रकाश होता है, और ना ही क्या होता है, एयर। अगर लॉ के हिसाब से, यानी कानून के हिसाब से उन्हें वहां से हटाया जाए, तो वहां से कितने बच्चे अलग हो जाएंगे, 20,000 बच्चे उस काम से क्या हो जाएंगे अलग, जहाँ पे वो क्या करते हैं, डे लाइट हाउस, जहाँ पे दिन भर वो परिश्रम करते हैं, और उसके एवज में वो क्या खो देते हैं, ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं कभी कभी, ठीक है। यानी कभी कभी जो उनमें से जो कोई बच्चे हैं वो क्या कर देते हैं, आंखों की रोशनी उसको भी खो देते हैं। आगे देखो, मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश आईज बीम, यानी मुकेश की आंखों में क्या होगी, चमक आ गई, चमक उठी, किसके कारण, एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जब उसने मुझे बोला कि आप मेरे क्या चलो, घर चलो। इस बात से उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसने क्या भर ली, हामी भर ली, कि चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तो उस बात से क्या है, उसकी आंखों में चमक आ गई, यानी उसकी आंखें चमक उठी। विच शी प्राउडली सेज इज बीइंग रिवील्ड, जिससे उसने बताया, जब उसने बोला ना पोएट ने कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, तो उसने बताया विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, कि जो हमारा घर है वो क्या बनाया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है, ठीक है, रीबिल्ड, दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स choked with garbage, past home that remain, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with the families of human and animal coexisting in the primeval state। यहाँ से देखो,
कि वी वॉक डाउन, कि हम चलते गए, स्टिकिंग लेंस चोक्ड विद गैरबैग। स्टिकिंग लेंस यानी जो गलियां है ना, वो क्या है, उन गलियों में से गुजरते गए जहां पे क्या, चोक्ड विद गैरबैग, जो किस से भरी पड़ी है, कचरे से भरी पड़ी है। पास्ट होम्स, और उन घरों के पास से गुजरते गए, दैट रीमेन वॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो जिनकी जो दीवारें हैं वो क्या है, टूटी फूटी है, ठीक है, क्रम्बलिंग वॉल्स। वोबली डोर्स, और जो डोर्स है यानी जो दरवाजे है वो क्या है, डगमगा रहे हैं, यानी वो भी क्या है, गिरने वाले जैसे लगते हैं, ठीक है। नो विंडोज, और उन घरों में क्या है, कोई विंडोज नहीं है, ठीक है, कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विद द फैमिली ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल कोएग्जिस्टिंग इन द प्रिमेवल स्टेट, कि जैसे आदि मानव संसार में, यानी जिस पहले जैसे होता था, क्या होता कि जो फैमिलीज ऑफ वुमेन्स यानी लोग और जो एनिमल है वो क्या रहते थे, साथ में रहते थे। जैसे पहले रहते थे ना, वैसे ही वहां पे क्या अभी भी रहते हैं, ठीक है। वहां पे इतनी भीड़ है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो पुराने टाइम की बात कर रहा हो, ठीक है। दोबारा देखो कि वी वॉक डाउन, कि वह वहां से गुजरे जहां पे क्या, स्टिकिंग लेंथ चौक विद गैरबैग, कि ऐसी गलियों से जहां जो क्या है, कचरे से भरी पड़ी है। दूसरी बात, वो बात कर रहा है पास्ट होम, और ऐसे घरों से गुजरे जिनके जो दीवारें हैं वो क्या है, टूटी फूटी है। वोबली डोर्स, और दरवाजे भी डगमगा रहे हैं, और उनमें क्या नहीं है, विंडो, उन घरों में क्या नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। आगे देखो, क्राउडेड विद फैमिलीज, और उन फैमिली यानी परिवारों के अंदर इतनी भीड़ है, ह्यूमंस एंड एनिमल, की वहां पे जो ह्यूमंस और वहां पे यानी परिवार के अंदर इतनी भीड़ है कि जो मनुष्य और जंतु है वो क्या रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, जैसे प्रीमिवल स्टेट में रहते थे ना, यानी आदि मानव जैसे करते थे वैसे ही वो कर रहे हैं, ठीक है। यहां से देखो, ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक ऐसे घर पे यानी ऐसे घर के गेट पे रुका, बैंक से वोबली आयरन, ठीक है, बैंक से वोबली आयरन विद हिज फुट, यानी जिस घर के आगे वह रुका। सर इसमें फोटो नहीं दिखाई दे रही, किसमें, अभी कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, बताओ मेरे को जल्दी। स्टूडेंट, पीडीएफ में फोटो मेरी, नो प्रॉब्लम, मतलब अभी सिर्फ यही होना चाहिए कि आपको पीडीएफ दिखाई देनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताओ। दिख रहा है, ओके, बताओ जल्दी से पूनम, आप आपकी आ रही है, मेरी फोटो आ रही है तो उसको सेलेक्ट करो ना आप। एक पीडीएफ का भी आ रहा होगा ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कर लो, आपने शायद मेरी जो फोटो है उसको सिलेक्ट कर लिया। आप ऐसा करो, जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना मेरी तरफ से, उसको सिलेक्ट करो, दूसरे को, उस पर क्लिक करोगे ना आप, तब आपको पीडीएफ दिखाई देने लग जाएगी। जल्दी से बताओ, हो गई है क्या आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व। चलो देखो, यहाँ से अभी आ गया, ओके, अगर आ गया है तो सब कुछ अच्छा है। आगे देखो कि वहां पे क्या है, जैसे आदि मानव संसार में रहते थे ना, जैसे जो एनिमल्स और जो मनुष्य है वो साथ में रहते थे, उसी टाइप से वहां पे जो लोग है वो रह रहे हैं। ही स्टॉप एट द डोर, और वह एक ऐसे घर के आगे रुका, बैंक सोने बोबली आयरन, जिसका जो दरवाजा है वो इसने किससे खोला, डोर विद हिज फुट, यानी पाँव से क्या है, उसे धकेला, यानी पाँव यानी फुट है, वो जो अपना पैर है वो उस पे मारा, ठीक है, और उसको दरवाजे को खोला, ठीक है। आगे देखो, एंड पुश इट ओपन, और उसे धकेला तो उससे क्या हो गया, वो खुल गया। आगे देखो, वी इंटर ए हार्ड बिल्ड स्टेक, कि वह ऐसे घर के अंदर पहुंचे, यानी ऐसी झोपड़ी के अंदर पहुंचे, स्टेक होता है तो हाबिल शेख, यानी जो झोपड़ी है उसके बारे में बात की जा रही है, कि वह एक अध आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर पहुंचे। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक पार्ट के अंदर यानी एक भाग के अंदर क्या था, थेस्ट विद डेड ग्रास, कि उसके एक पार्ट के अंदर यानी एक भाग के अंदर क्या, जो छत थी वो किसकी बनी हुई थी, डेड ग्रास, यानी कि जो मृत, जिसको मैं सूखी घास बोल दूं, सूखी घास ढकी हुई थी, ठीक है। इज फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिव्स। अब देखो स्पिनच लिव ऑन, यहां से देखो, इज ए फायरवुड स्टोव, और उसके एक भाग में क्या है, जो स्टोव है यानी चूल्हा है वो जल रहा था, विच सीट्स, और उसके ऊपर क्या रखा रखा हुआ था, ए लार्ज वेसन,
ठीक है। एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था ऑफ सिजलिंग, जिसमें क्या है, उबल रही थी स्पिनच लीव्स। स्पिनच लीव होती है जो पालक की पत्तियां है ना, वो क्या कर रही थी, उसके अंदर उबल रही थी। ठीक है, यानी एक भाग के अंदर ऊपर जो छत है उसकी किससे बनी हुई थी, यानी वह ढका हुआ था किस भाग से, जो सूखी घास होती है उससे ढका गया था। ठीक है, और उसके अंदर एक चूल्हा जल रहा था जिसके ऊपर एक लार्ज वेसल यानी एक बड़ा बर्तन रखा गया था ऑफ सिजलिंग, जिसके अंदर उबल रही थी स्पिनच लीव। ठीक है, जो पत्तियां है ना, और जिसकी पालक की जो पत्तियां स्पिनच लीव, वो क्या कर रही थी, उबल रही थी। आगे देखो, ऑन द ग्राउंड इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ग्राउंड यानी नीचे, ग्राउंड के अंदर क्या रखा हुआ था, मैदान के अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ नीचे जो ग्राउंड होता है ना उसके अंदर ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम से बनी हुई जो प्लेट है ना वो रखी गई थी। आर मोड चॉप्ड वेजिटेबल, और उसके अंदर क्या काटी गई थी, उसके अंदर काटी हुई जो वेजिटेबल है ना, जो सब्जियां वो रखी गई थी उसके अंदर, जो एल्यूमिनियम की जो प्लेट है उसके अंदर। ए फ्रेयल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और वहां पे एक यंग वुमेन यानी कि जवान जो औरत है ना, वो क्या कर रही थी, शाम का खाना पका रही थी। इवनिंग मील ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए जो शाम का खाना बना रही थी वो। ठीक है, थ्रू आईज फिल्ड विद द स्मोक सी स्माइल्स, कि उसकी जो आंखें हैं वो किससे भरी हुई हैं, फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी हुई है, और फिर भी वह क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह किसकी वाइफ है, जो मुकेश का जो बड़ा भाई है ना उसकी पत्नी है वो। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह उम्र में काफी बड़ी, मतलब बड़ी नहीं है वो उम्र के अंदर। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन घर के अंदर उसे क्या शुरू हो गया है, कमांड रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट समान मिलना शुरू हो गया है एज ए बहू के रूप में। ठीक है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, कि उस डॉटर इन लॉ यानी कि उस घर की जो बहू है उसके ऊपर क्या है, 3 जो आदमी उनकी क्या है, जिम्मेवारी है। ठीक है, किस किस की, उसके पति की, मुकेश की, और देयर फादर, और उनके पिता की। When the older man enters, और जब जो बूढ़ा आदमी है वो क्या प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face, तो वह क्या है, जो टूटी हुई जो दीवार है ना, ब्रोकन वॉल, उसके पीछे क्या है, बिहाइंड छिप जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जो अपना चेहरा है उसे किसे, घूंघट से क्या है, ढक लेती है। ठीक है, वेल क्लोजर टू हर फेस, यानी अपना जो चेहरा है वो उसे किसे ढक लेती है, घूंघट से ढक लेती है। आगे देखो, एज कस्टम डिमांड, जैसा कि क्या है, रीति रिवाज होती है, डॉटर इन लो मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। ठीक है, कि जब भी जो मेल एल्डर्स है यानी जो बड़े मेल पर्सन जो आते हैं, ठीक है, आदमी जो आते हैं, तब रिवाज के अनुसार जो बहू होती है उसको क्या करना होता है, जो अपना चेहरा है उसे ढकना होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसने किया। ठीक है, इन दिस केस द एल्डर इन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, और इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो मुख्य है वो क्या है, इस घर का जो मुख्य है यानी जो बड़ा है वो क्या है, इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, वो किसको बनाने वाला है, चूड़ियों को बनाने वाला है। ठीक है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और बड़े सालों की जो मेहनत है उसके बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले क्या था, वो एक दर्जी था, देन ए बैंगल मेकर, और उसके बाद वो क्या बन गया, चूड़ियां बनाने वाला बन गया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और वह किस में नाकाम रहा, फेल्ड रहा, अपने घर की रिपेयरिंग करवाने में, यानी अपने घर की जो मरम्मत करवाई जाती है ना उसको बोलते हैं। तो अपने घर को दोबारा बनाने में क्या रहा, रिनोवेट कराने में क्या रहा, नाकाम रहा। आगे देखो, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और वह अपने जो दोनों बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने में क्या रहा, नाकाम रहा। देखो ये ऐसे बता रहा है कि वह क्या करता था, बैंगल मेकर था, तो उसने बहुत सालों तक क्या किया है, उस चूड़ियों को बनाने में क्या किया, मेहनत की है, वह काम करा है। पहले वह दर्जी था, उसके बाद वो बैंगल मेकर बन गया, लेकिन फिर भी वो फेल रहा किसको करने में, रिनोवेट ए हाउस, उस घर को दोबारा बनाने में, और अपने जो दोनों बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने में क्या रहा, नाकाम रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड, कि जितना कि वो कर सकता था, टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और जितना वह उन्हें सिखा सकता था, यानी जितना वह जानता था ना उतना उसने सिखाया। क्या सिखाया,
द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उन्हें क्या बनाना, चूड़ियां बनाना क्या कर दिया उसने, सिखा दिया। कि जितना वह जानता था और जितना वह सिखा पाया, तो उसने क्या सिखा पाया, वह उनको चूड़ियां बनाना सिखा पाया। इट इज करम, सॉरी इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अब जो मुकेश की जो दादी जी है ना, वो क्या बोलती है कि यह उसके क्या है, कर्म है। ठीक है, काम, कर्म, ठीक है, जो काम करता है उससे क्या मिलते हैं, कर्म जैसे बोलते हैं हमारे। ठीक है, और वही उसकी क्या है, डेस्टिनी, और वही इसकी क्या है, किस्मत है। कि इतने सालों से वो बहुत मेहनत करा है, लेकिन फिर भी जो अपने घर को रिनोवेट नहीं करवा पाया, और अपने जो दोनों बच्चे हैं उनको क्या नहीं भेज पाया, स्कूल नहीं भेज पाया, तो वह उसके क्या है, कर्म, और यही उसकी क्या है, किस्मत है। सेज मुकेश ग्रैंडमदर, और ये किसने बोला, जो मुकेश की जो दादी माँ, उन्होंने बोला। ठीक है, हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जिसने क्या है, जिसने खुद देखा है, वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अपने पत्नी, सॉरी, अपने पति को अंधा होते हुए, ब्लाइंड होता है अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो ग्लास बैंगल्स यानी जो चूड़ियां बनाने में जो पॉलिश यूज की जाती है ना, और उससे क्या उठती है, धूल उठती है, उससे अपने पति को क्या होते देखा है उसने, अंधा होते देखा है। ठीक है, दोबारा देखो इस बात को, कि जो ग्रांड मदर है उसने क्या बोला, उसकी दादी जी उसने उसे बोला है कि ये उसके क्या है, कर्म है, और यही उसकी क्या डेस्टिनी है, यानी ये उसकी किस्मत है। जिन्होंने अपने पति को क्या देखा है, अंधे होते हुए देखा है, किस चीज से, जो ग्लास बैंगल यानी चूड़ियां बनाने में जो पॉलिश की जो धूल होती है ना, उससे उन्होंने उसको क्या होते देखा है, अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कि ये जो गॉड गिवन यानी भगवान क्या ऐसा कर पाएगा कि ये जो लाइन चल रही है उसको तोड़ पाएगा क्या। सी इंप्लाइज, वह बोलती है, बोर इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कि जिसने बेंगल मेकर यानी जो चूड़ियां बनाने वाले हैं उनके परिवार में जन्म लिया हो, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, और वो क्या है, चूड़ियां, चूड़ियों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा हो। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो परंपरा चल रही है, ठीक है, ये जो चेन चल रही है, ये जो साइकिल चल रही है, ठीक है, उसको कोई तोड़ पाएगा क्या। ठीक है, ये जो भगवान ने ये जो साइकिल चला रखी है, यानी ये जो चक्र चला रखा है, इसे कोई तोड़ पाएगा क्या। कि जो क्या करे, कि चूड़ियां जो बना रहे हैं उनके परिवार से, और वह क्या हो, चूड़ियां बनाने के अलावा कोई दूसरा काम करे। ठीक है, यानी चूड़ियां बनाने वाले के परिवार में क्या हो रहा है, कि जो चूड़ियां बनाने वालों के जो परिवार में पैदा हो रहा है, वह भी क्या बना रहा है, चूड़ियां बना रहा है। तो ऐसा कभी होगा क्या यह जो चेन है, यानी ये जो साइकिल है, वो कभी टूट पाएगी क्या। जो होगा मतलब चूड़ियां बनाने वालों के परिवार से, लेकिन काम ये नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को ऐसे बोला है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। अब देखो, इन द हाउस यानी घर में, प्रत्येक घर में, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड यानी हर कस्बे और हर घर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरी स्ट्रीट प्रत्येक गली के अंदर, इन फिरोजाबाद, स्पाइरल ऑफ, ये ऐसे बोल रहा है कि हर घर में और हर दूसरे घर में, हर कस्बे के अंदर, यानी हर जगह क्या बनाई जा रही है, चूड़ियां बनाई जा रही है। अब यहाँ तक बताओ मेरे को, सब कुछ समझ में आ गया क्या। और ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं, बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट करके, फिर जो आपका नेक्स्ट है वो पढ़ते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे देखो, मतलब हर परिवार और हर दूसरा परिवार, ठीक है, हर कस्बे के अंदर, हर गली के अंदर क्या है, क्या ही क्या दिख रहे हैं, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियां होती है ना उनके गुच्छ, वही वही दिखाई दे रहे हैं। कैसे रंग के, सनी गोल्ड, चमकदार सुनहरे रंग के, पैडी ग्रीन धान जैसे रंग के, रॉयल ब्लू नीले कलर के, पिंक गुलाबी, पर्पल, एवरी कलर बोरन आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि प्रत्येक कलर की यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, चूड़ियों के गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। जिसमें उसने बताया है चमकदार यानी सुनहरे रंग के, पैडी ग्रीन जिसको बोलते हैं धान जैसा रंग, रॉयल ब्लू नीला, पिंक गुलाबी, पर्पल जिसको हम बोलते हैं बैंगनी, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी इंद्रधनुष के प्रत्येक रंग
यहाँ पे इंद्रधनुष के प्रत्येक रंग, ठीक है, यानी जितने रंग उसके अंदर होते हैं उसमें से प्रत्येक रंग की यहाँ पे चूड़ियों के क्या देखे जा सकते हैं, गुच्छे देखे जा सकते हैं। lie in months of unkept yards are filled on the four wheeled and carts। और यहाँ पे जो लोग है, यहाँ पे मतलब जो नौजवान है वो क्या करते रहते हैं, वो जो गुच्छे हैं उनको क्या है हर जगह लेकर के आए बेचते फिरते हैं, फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स। और जो हथकरघा होता है ना, हथकरघा यानी हाथ से जो फोर व्हील, जो चार पहिया साधन जिसको बोलते हैं, उस पे क्या बेचते हैं, वो उन चूड़ियों के गुच्छे को बेचते फिरते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शंटी टाउन, की पुष्ट यानी उनको धकेला जाता है उन यंग मैन यानी वो जो जवान होते हैं, ठीक है, जवान लोग होते हैं यानी जवान आदमी, वो क्या करते रहते हैं, उन हथकरघों को क्या करते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। नैरो लेंस उन पतली गलियों के अंदर क्या करते हैं, ऑफ द शंटी टाउन, यानी उस टाउन यानी कस्बे के अंदर प्रत्येक गलियों के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, जो चूड़ियां बेचने वाले हैं वो, यानी उन चूड़ियों के गुच्छे बेचते हुए आपको जो यंग आदमी है वो क्या करते हैं, उन चूड़ियों को बेचते हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो पतली गलियों से क्या है, जो हाथ से बने हुए जो ये जिनको अब रेडियां बोलते हैं ना, ठीक है, उनके ऊपर आपको मिल जाएंगे वो आपको चूड़ियां बेचते हुए, ठीक है। आगे देखो, एंड इन डार्क हटमेंट्स, जो अंधेरी झोपड़ियां हैं, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर। अब देखो कि जो अंधेरी झोपड़ियां हैं उसके अंदर नेक्स्ट टू लाइन ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, कि जो ऑयल लैम्प्स होते हैं ना, ऑयल से जो लैम्प्स जलाए जाते हैं, उनकी क्या है आपको लो दिख जाएगी, वो भी क्या एक लाइन के अंदर। और उस यानी आपको जो अंधेरी झोपड़ी है वहां पे आपको क्या दिखेगा, जो ऑयल लैंप होते हैं यानी लैंप से जो लो निकलती है ना, उसकी क्या मिल जाएगी आपको, लाइन मिल जाएगी, वहां पे कतारें मिल जाएगी जलती हुई। सिट बॉयज, और उनके नीचे कौन बैठे होंगे, यानी उस लो के पास में कौन बैठे होंगे, सिट बॉयज यानी लड़के और लड़कियां विद देयर फादर एंड मदर, वो अपने माता पिता के साथ बैठे होंगे, ठीक है। वेल्डिंग पीस, जिसे वो क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं यानी जोड़ने का काम कर रहे हैं, पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, यानी जो रंग बिरंगे जो कांच है ना, उनसे वो उन लो से उनको क्या कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं। लो यानी आग की लो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स यानी लैंप से जो ज्वाला से जो लो उत्पन्न होती है, तो उनके पास में कौन बैठे होंगे, जो बच्चे यानी गर्ल्स एंड बॉयज बैठे होंगे, ठीक है, लड़के और लड़कियां, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ, और किसको जोड़ते हुए, उन रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और उनसे क्या बनाते हुए, जो चूड़ियां उसको बनाते हुए। देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, कि उनकी जो आईज है ना, उनकी जो आंखें है, वो क्या हो चुकी है, एडजस्ट, सुनियोजित हो चुकी है, किसके साथ, टू द डार्क, अंधेरे के साथ, किसकी तुलना में, द लाइट आउटसाइड, यानी कि जो बाहर का जो प्रकाश है ना, उसकी तुलना में उनकी जो आंखें है वो सुनियोजित हो चुकी है, ठीक है, सेट हो चुकी है, किसके साथ, जो अंधेरा है ना उसके साथ, यानी अंधेरे के अंदर वो अच्छा देख पाते हैं, किसकी तुलना में, जो बाहर का प्रकाश है उसकी तुलना में, ठीक है। दैट इज वाई देर ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और यही वो कारण है जिससे क्या हो जाता है, दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, जिससे वो अपनी आंखों की जो रोशनी है उसको खो देते हैं, दे बिकम एडल्ट, बड़े होने से पहले ही। यानी यही वो कारण है, क्योंकि वो कहाँ पे काम करते हैं, जो अंधेरी जो झोंपड़ियां होती है ना उसके अंदर, वो लैंप्स का जो जलता है ना लो, उसके प्रकाश में काम करते हैं वो, ठीक है, उसके प्रकाश के अंदर काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो कांच के जो रंग बिरंगे कांच है उनको क्या करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, और उनसे क्या बनाते रहते हैं, चूड़ियां। और यही वो कारण है जिससे क्या हो जाता है कि उनकी जो आंखें हैं वो क्या है, बाहर के प्रकाश की तुलना में वो जो अंदर का जो अंधेरा है ना उसके अंदर उनकी आंखें हैं वो क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है, वो अपनी आंखों की रोशनी बड़े होने से पहले ही क्या कर देते हैं, खो देते हैं। आगे देखो, सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। अब देखो सविता नाम की एक लड़की की बात करिए, एक यंग गर्ल्स, एक जवान लड़की है, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, एक पिंक ड्रेस पहनी हुई है जो कि क्या है, बहुत ही गंदी है, ठीक है। ड्रेप का मीनिंग होता है गंदा, यानी उस सविता ने एक पिंक ड्रेस पहनी हुई है, गुलाबी ड्रेस पहनी हुई है जो कि क्या है, गंदी है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, और एल्डरली वुमेन, और वो किसके साथ बैठी है, एक बड़ी बुजुर्ग महिला है उसके साथ बैठी है।
सोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास, और वह किसको जोड़ रही है, उन कांच के जो टुकड़े हैं ना उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके जो हाथ है, हैज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, जैसे मशीन चलती है ना वैसे उसके हाथ है वो क्या चल रहे हैं, मशीन की तरह चल रहे हैं। लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे मशीन कोई यानी मशीन का कोई पार्ट काम करता है ना, वैसे ही क्या करें उसके हाथ उन कांच के जो टुकड़े हैं उनको जोड़ने का काम करें। ठीक है, यानी वह मशीन की तरह क्या हो चुकी है, निपुण हो चुकी है, वह इतनी तेज काम कर रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स आर हेल्प मेक। अब देखो आई वंडर, मुझे इस बात से क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक्स, जिन चूड़ियों को बनाने में वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, मेक बनाने के लिए हेल्प कर रही है। क्या वह उनकी पवित्रता को जानती है, क्या सेंसिटिव होती है पवित्रता, यानी जिन चूड़ियों को बनाने में वह मदद कर रही है, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है क्या। इट सिंबलाइज ऑन इंडियन वुमेन सुहाग, क्योंकि ये किसका प्रतीक होते हैं, सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह जो औरत है ना भारतीय समाज की जो औरत है उसके सुहाग का क्या होता है, ये प्रतीक होता है। ठीक है, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और यह किसका प्रतीक होता है, एक तरीके से यह उसके मैरिज यानी मैं जिसको बोल दूं शादी का क्या होता है, ये एक सिंबल माना जाता है। कि पहली बात तो औरतें वही पहन सकती हैं जिनकी क्या हो गई है, मैरिज हो चुकी है, ठीक है, शादी हो चुकी है। और दूसरी बात जो चूड़ियां है वो किसका प्रतीक मानी जाती है, सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सामान्यतः देखते हैं कि उनके हाथ में चूड़ियां नहीं होती, जिनका जो सुहाग है उसका क्या हो गया हो, स्वर्गवास हो गया हो। ठीक है, वही वाली बात है। आगे देखो, इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू ऑनटू हर ब्रेस्ट। कि ऑन हर सडन, इट विल डाउन ऑन हर सडनली, कि उसे इस दिन पता चलेगा, यानी किस दिन पता चलेगा उसे, कि उसे उस दिन पता चलेगा इस बात का, वन डे एक दिन, हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, कि जब उसके सर में क्या होगी, लाल यानी लाल रंग की जो मांग होती है ना जिसको बोलते हैं, जिसको मांग को ही बोल दूं मैं। ठीक है, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसकी हाथों पे क्या लगी होगी, लाल कलर की जो मेहंदी होती है ना हिना, वो लगी होगी। ठीक है, वेल होता है देखो सिंदूर, यानी उसकी सर पे क्या लगा होगा, सिंदूर लगा होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके जो दोनों हाथ है उन पे क्या लगी होगी, मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी जो हाथ है यानी हाथ में क्या पहनी हुई पहनाई जाएंगी जिस दिन उसके रेड बैंगल्स यानी लाल कलर की जो चूड़ियां वो पहनाई जाएगी, तब उसे इस बात का पता चलेगा, सेंसिटिव यानी इस पवित्रता का। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और उस दिन वो क्या बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला की तरह, बेसाइड हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, कि उस महिला की तरह जो उसके पास में बैठी है, जो कई साल पहले क्या बनी थी, दुल्हन बनी थी। ठीक है, ब्राइड बनी थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखो यहां से देखो, देखो दोबारा से देखो, सी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर वृष्ट, कि उस बूढ़ी महिला के हाथ पे अभी भी क्या है, वो वृष्ट यानी उनकी बाहों में क्या है, अभी भी जो हाथ है, ठीक है, उनके हाथ में अभी भी क्या है, चूड़ियां हैं। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उनकी आंखों में क्या है, अब चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक वक्त यानी एक भी टाइम ऐसा नहीं गुजरा अभी तक उनकी शादी के बाद जब उन्होंने भर पेट भर के क्या खाया हो, यानी भर पेट खाना खाया हो। ठीक है, एक वक्त भी ऐसा नहीं बीता अभी। सी सेज इन वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, यानी वह किसके अंदर बोली है, ये वाली जो बात है, ये वाली बात बड़े दुख के साथ बोली है उन्होंने। ठीक है, कि उन्होंने एक वक्त भी ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने भरपेट क्या खाया हो, खाना खाया हो। आगे देखो, शी हैज नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर अभी तक क्या नहीं खाया है, एक भी ऐसा वक्त नहीं है जब उन्होंने भरपेट के क्या खाया हो, खाना खाया हो। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड हर हस्बैंड एंड
old man with flowing beard says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब देखो, अब उसने ये वाली जो बात है वो बता दी है कि she has no enjoyed, कि उसने कभी भी क्या नहीं खाया है, एक वक्त, यानी एक भी वक्त ऐसा नहीं गुजरा जब उसने भरपेट के गया हो, खाया हो, खाना हो. That's what she has ripped, कि यही वो बात है जो क्या है उसे परेशान है. ठीक है, यही वो बात है जिससे वो क्या है परेशानी है, रिप्ड है. यानी कि सबसे खास बात है कि वो इस बात से भी क्या है परेशान है, इस बात से कि अपने पूरे जीवन के अंदर एक बार भी उसने क्या नहीं खाया है, खाना नहीं खाया. आगे देखो, यानी भरपेट के खाना नहीं खाया. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स. उसका जो पति है ना, एन ओल्ड वुमेन विद फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी जो दाढ़ी है वो क्या है उड़ रही है. ठीक है, यानी उसकी दाढ़ी बड़ी है और वो फ्लोइंग बियर्ड, ठीक है, यानी उसकी दाढ़ी है वो उड़ रही है. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि वह चूड़ियां बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता. ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि वह सिर्फ चूड़ियां बनानी आती है और वह उससे क्या कर पाया, सिर्फ एक घर बना पाया जिसके अंदर जो फैमिली है वो क्या अभी रह रही है. यानी वह चूड़ियों बनाने के कारण ही वह क्या बना पाया है, कि घर बना पाया. उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया. यानी उसकी पत्नी तो क्या है अभी भी, यानी उसका पूरा जीवन बीत गया, लेकिन उसने एक वक्त भी ऐसा नहीं गुजरा जब उसने क्या खाया है, भरपेट खाना खाया हो. द क्राई, आगे देखो, हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफटाइम. ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड. अब देखो, हियरिंग हिम, मैंने ये बोलते हुए सुना, वन वंडर्स, कि आश्चर्य होता, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफटाइम, कि वह एक भी जो अचीवमेंट है उसको क्या कर लेता, अचीव कर लेता, यानी पार लेता. क्योंकि उसके जीवन में अभी बहुत सारी चीजें उनको क्या हुआ है, have failed in their lifetime, वह उनको लाइफ में प्राप्त करने से क्या हुआ है, फेल्ड हुआ है. he has roof over his head, और अभी सिर्फ क्या है कि उसने और कुछ नहीं पाया अपनी जिंदगी के अंदर. जैसा लोग क्या, यानी मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि वो लोग जो अपने जीवन के अंदर पाना चाहते हैं, क्या उसने वो पा लिया है क्या. मुझे इस बात से क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है. इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपनी जो अपने को कोई चीज पानी होती है तो उसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. तो क्या उसने ये वो चीज पा ली है क्या, सिर्फ तो उसने क्या पाया, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि उसने सिर्फ अपने जो सर है उसके ऊपर क्या बनाई है, सिर्फ एक छत बनाई है. यानी उसने सिर्फ क्या बनाया है, एक घर बनाया है. तो घर बनाने के बाद उस पोएट को आश्चर्य हुआ कि क्या सिर्फ घर बनाने से उसने जो अपनी जिंदगी के अंदर जो चीज पानी थी वो पा ली है क्या. ठीक है, आगे देखो, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. ठीक है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, कि उनके पास जो मेकिंग बैंगल्स है, जो चूड़ियां बनाने से क्या है, उतना धन वो क्या नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते. और जिसके कारण वो क्या नहीं कर सकते, कोई दूसरा जो काम है वो भी नहीं कर सकते. ठीक है, पहली बात तो क्या है कि चूड़ियां बनाने से उन्हें जो चूड़ियां बनाई जाती है और उसके बाद जो उनको धन मिलता है वो उतना प्राप्त नहीं होता. तो उससे क्या होता है कि वो उसके अलावा कोई दूसरा काम भी शुरू नहीं कर सकते. ठीक है, नॉट इवन इनफ टू ईट, और जो धन उससे चूड़ियां बनाने से प्राप्त होता है वो इनफ नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता किस चीज के लिए, टू ईट, खाना खाने के लिए, रिंग्स इन एवरी होम. ठीक है, जो प्रत्येक घर के अंदर जो खाना बनता है ना, तो उससे क्या है वो पर्याप्त नहीं होता. और वहां पे जो लोग है वो क्या रह जाते हैं, मतलब उनके परिवार के जो सदस्य है वो क्या रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं. ठीक है, यानी मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने से उन्हें इतना धन नहीं प्राप्त होता कि वो अपने प्रत्येक जो सदस्य है घर के उनका क्या भर पाए, पेट भर पाए. ठीक है, आगे देखो, द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, years of mind numbing toil have killed all the initiative and ability to dream. अब देखो कि पहली तो ये बात बताई है कि वो जो मतलब बैंगल्स बनाते हैं, यानी चूड़ियां बनाने से उन्हें इतना कोई खास धन प्राप्त नहीं होता जिससे वो अपने सदस्यों, यानी परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या भर पाए, पेट भर पाए. द यंग मैन एको, और जो यंग मैन, तो मतलब उस आदमी की, जो जवान आदमी उनकी बात कर रहे हैं,
द लेमेंट फॉर देयर सोल्जर लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कि उनमें से जो कुछ है वो क्या है, जो उनमें से बड़े लोग होते हैं, जो उनके जो छोटे हैं वो क्या है, इस टाइम के साथ जो सहजीविता उसको सीख लेते हैं, यानी सहन करना क्या कर लेते हैं, वो सीख लेते हैं। यानी जो बड़े लोग हैं ना, घर के बड़े सदस्य हैं, उनके साथ जो छोटे हैं वो क्या है, काम करते करते इस चीज को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। ठीक है, इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद की, फिरोजाबाद के अंदर, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग, कि इतने सालों के बाद भी टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कि हर किसी ने सपना देखने की जो चाहत है और कुछ भी चीज नया करने की वो क्या है, ताकत उसकी खो दी है। ठीक है, देखो कि जो छोटे लोग हैं, जो घर के, देखो घर में दो टाइप के सदस्य हो सकते हैं, बड़े और छोटे। तो जो बड़े लोग जैसा काम करते हैं, नहीं तो छोटे लोग उसको देखकर, यानी छोटे जो सदस्य हैं, ठीक है, वो भी वो जो काम है वो सीख जाते हैं और वह उसी को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कि जो ये काम कर रहे हैं ना वही हमारे को करना है, कि हमारे जीवन में और कुछ नहीं होने वाला, यही काम हम करेंगे। तो वो टाइम के साथ क्या कर लेते हैं, वो चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी सहन कर लेते हैं। यंग मैन और जो बड़े जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, फिरोजाबाद के अंदर, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड, कि इतने सालों के दौरान फिरोजाबाद के अंदर, यानी कोई चीज नया करने की इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और कुछ अपना सपना देखने की, यानी अपना सपना पूरा करने की जो एबिलिटी है ना, वो वहां के लोगों ने क्या है, खो दी है। ठीक है, वहां के लोगों ने क्या है, जो अपने सपने पूरे करने हैं ना, उसको क्या है, खो दिया है, और मतलब सपना देखना ही छोड़ दिया एक तरीके से। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्वेज इनटू ए कोऑपरेटिव, कि तुम एक जो समिति होती है, ठीक है, सामुदायिक समिति होती है, उसका निर्माण क्यों नहीं करते, ऑर्गेनाइज यानी वो क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefather। ठीक है, अब देखो कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्वेज इनटू ए कोऑपरेटिव, कि तुम लोग एक सामुदायिक जो समिति है, ठीक है, जो लोग मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है, समूह है जिसको बोलते हैं सदस्यों का, जिसके अंदर क्या है, वो रुपए इकट्ठे करते हैं और कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। तो उसके बारे में ये बोल रही है कि तुम तो वो सामुदायिक समिति क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने उन लोगों के समूह से पूछा, वो है फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, जो कि एक उस चक्कर के अंदर फंस चुके हैं, वो मिडल मैन वो ट्रैप्ड, जिस जाल के अंदर फंस चुके हैं, देयर फादर एंड फोर फादर, जिसके अंदर उनके जो फादर है और फोर फादर है वो भी फंस चुके थे। यानी वो उस काम के अंदर फंस चुके हैं, चूड़ियां बनाने वाले के, जिनके अंदर उनके दादाजी भी फंस चुके थे और उनके पिताजी भी वही काम करते थे, तो उसी काम को वही कर रहे हैं। तो उस ग्रुप से उन्होंने पूछा है, इवन वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस। ठीक है, अब देखो यदि हम वो ऑर्गेनाइज कर भी लें, अब यहां तक बताओ मेरे को समझ में आ गया क्या, सारे के सारे कमेंट करके बताओ कि यहां तक समझ में आ गया क्या आपको। अच्छा ओके, कि यदि वो कोई उसको ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं तो क्या होगा, ओके थोड़ा बहुत बस थोड़ा सा देखो यहाँ से, वो विल, इस लाइन को ही पूरा करूंगा मैं, कि यदि वो ऑर्गेनाइज कर भी ले, उसने बोला है ना उस पोइट ने, कि तुम लोग है वो सामुदायिक समिति क्यों नहीं बना लेते, कि अगर वो बना भी ले तो वो विल होल्ड बाय ऑफ द पुलिस, कि पुलिस उन्हें क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, बीटन पीटेगी एंड ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उन्हें अपराध करने के, यानी जुर्म के अंदर क्या होगा, उन्हें क्या ले जाएगी, वो डायरेक्ट यानी जेल में ले जाएगी, उन्हें जेल के अंदर डाल देगी। ठीक है, ये बोला है कि यदि वो कुछ इकट्ठा होकर अगर नया करने की सोचे तो उन्हें पुलिस क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, बीटन पीटेगी एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ जुर्म करने के चक्कर में उन्हें क्या डाल देगी, वो जेल के अंदर डाल देगी। ठीक है, दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, उन्होंने बोला कि हम में क्या है, कोई लीडर नहीं है, यानी हमारा क्या नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और हमारे अंदर कोई भी नहीं है जो क्या सोचे, चीजों को अलग तरीके से सोचे।
देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, कि जिस तरीके से उनके जो पिता है वो थक चुके थे उसी तरीके से वो भी थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy to greed and to injustice। चलो यहां तक रहने देते हैं आपका, ठीक है, कि उनके अंदर कोई नेता नहीं है, और दूसरी बात नो वन कुड हेल्प, और उनमें से कोई नहीं है जो क्या कर सके चीजों को डिफरेंटली यानी अलग तरीके से सोच पाए, क्योंकि वो चूड़ियां बनाने वाले हैं तो वो किस तरीके से सोचते हैं, जो चूड़ियां बनाने वाले लोग हैं सिर्फ उसी उनको वही तरीका ही आता है, ठीक है, वही एक सोच है उनके दिमाग में, और कोई उनके अंदर कोई अलग नेता नहीं है जो क्या कर सके चीजों को अलग तरीके से करने की सोच के, यानी अलग जो काम है उसको करना सोच सके। चलो बताओ मेरे को, आगे आगे यहां तक समझ में? देखो 3 दिन से क्लास नहीं हुई तो जो आज नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 5। हाँ, क्योंकि सबने ऐसा सोचा होगा कि आज भी जो क्लास है वो नहीं होगी, इसलिए कोई नहीं आया आज भी। देखो ये फर्क होता है, अगर डेली क्लास लगती तो वही नंबर रहता, लाइव रहते आप, लेकिन 3 दिन हो गए क्लास नहीं लगी तो उसके कारण ये जो प्रॉब्लम है वो फेस होने को मिली है हमारे को। और मोबाइल पे इतना मजा नहीं है अभी, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसी क्लास को संतुष्टि वाला भाव नहीं है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं था कि आज है वो क्लास हो पाएगी। हाँ, अगर मेरे को पता होता ना